गुड मॉर्निंग। हैव ए वेरी नाइस डे। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा और कुछ लोगों को पता होगा और वो शायद भूल चुके होंगे। याद करवा देता हूँ। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो श्रीमती इंदिरा गांधी बड़ी बुरी तरह हार गई। उसकी पार्टी को बहुत कम सीटें मिली। जनता पार्टी का राज आ गया और मोरारजी देसाई साहब प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी से कुछ पर्सनली खुंदक खाता था और बीजेपी वालों की, उस वक्त बीजेपी नहीं थी, उस वक्त जनता पार्टी ही थी। जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो चुका था और लीडर्स वही थे, नाम बदलना नाम। इन लोगों की प्रेशर में आकर ना और अपना बदला लेने के लिए मोरारजी भाई ने ऑर्डर दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर कई केस कर दिए गए और उसको जेल में डाल दिया गया। उनमें से एक केस था कि श्रीमती इंदिरा गांधी के पास आय से अधिक संपत्ति रखने का दोष है। थोड़ी बहुत इंक्वायरी वगैरह हुई। इंदिरा गांधी के विरुद्ध कुछ भी साबित ना कर सके। मोरारजी भाई की सरकार जल्दी गिर गई। 5 साल के लिए जो सरकार आई थी वो 3 साल में ही अपना बिस्तर बोरिया लपेट के घर चले गए। इलेक्शन फिर हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसको मोरारजी भाई की सरकार ने सबसे बड़ा करप्ट बताया था, सबसे बड़ा गद्दार बताया था, देश के लिए खतरा बताया था, भारी बहुमत से जीत गई। और जिसको ये कह रहे हैं ना 303 सीटें लेके प्रचंड बहुमत है, कोई प्रचंड बहुमत नहीं है। प्रचंड बहुमत श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिया था और इंदिरा गांधी की मौत के बाद प्रचंड बहुमत राजीव गांधी ने लिया था। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि राजीव गांधी को मिलने वाला प्रचंड बहुमत हजारों की तादाद में सिखों को जिंदा जला देने के एवज में मिला था। जिस तरह आजकल ये हिंदूवादी लोग मुसलमानों के विरुद्ध जहर उगल के वोटें प्राप्त करते हैं, उसी तरीके से राजीव गांधी साहब की सरकार जब आई थी तो इस करके नहीं आई थी कि वो बहुत पॉपुलर थे। उनको तो कोई जानता भी नहीं था। उनको जानने का एक ही कारण था कि वो इंदिरा गांधी का बेटा था और शोषा ये फैलाया गया कि सिख इंदिरा गांधी के दुश्मन थे। सिखों ने इंदिरा गांधी को मारा था और एक सिंपैथी की लहर पैदा करके जीते इलेक्शन और 400 से ऊपर सीटें आई थी उस वक्त। यह होता है प्रचंड बहुमत। उस वक्त मैंने ये जाना कि जिसको जितना दबाया जाता है, जिसको जितना एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है, वो उतनी ही ताकत से दोबारा उभरता है। आजकल मैं क्या देख रहा हूं कि जितने भी ओपोजिशन के लीडर हैं, खासतौर पर कांग्रेस के लीडर, खासतौर पर राहुल गांधी और उसकी माता श्रीमती गांधी, कौन सी गांधी भाई, सोनिया गांधी, इनके ऊपर तरह तरह के दोष लगाए जा रहे हैं। इनके ऊपर तरह तरह की इंक्वायरियां आ रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सीबीआई वाले, सीआईडी वाले, इनकम टैक्स वाले, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले, ईडी जिसको बोलते हैं,
इन सभी को एक ही काम रह गया कि किसी न किसी तरीके से कांग्रेसियों को, राजीव गांधी को, सोनिया गांधी को या एसपी के लीडर्स या ममता बनर्जी की पार्टी का कोई भी लीडर, इनको दोषी साबित कर दो और जेल में डाल दो। जब ये दोषी साबित हो जाएंगे, जब हम इनको करप्ट बता देंगे, जब ये जेल में चले जाएंगे, तो हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। जो इस डर से अपने दुश्मन को जेल में ठूंस रहा है, अगर ये बाहर रहा तो मेरी सरकार को खतरा हो जाएगा, यकीन मानिए वो सबसे डरपोक राजा है। और डरपोक राजा ना तो अपना भला कर सकता है, ना देश का भला कर सकता है। खैरातें बांटने से, मुफ्त में पैसे बांटने से कोई भी इकोनॉमी कामयाब नहीं होती। इकोनॉमी को कामयाब करने के लिए, विकसित करने के लिए काम करना पड़ता है, प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ती है, प्राइसेस को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। यहां कुछ नहीं हो रहा है, महंगाई आकाश को छू रही। ये वो सरकार है जिसने कहा था कि हम 35 रुपए लीटर पेट्रोल बेच देंगे और 100 से ऊपर पेट्रोल कर देंगे। यह वो सरकार है जिसके लीडर्स और लीडरनियां, औरतें 10 रुपए या 20 रुपए एलपीजी गैस की कीमत में वृद्धि होने पर सड़कों पर बैठ के रोटियां पकाने लग जाते थे। उन दिनों में गैस की कीमत 450-500 के आसपास थी। आजकल क्यों नहीं सड़क पर बैठकर रोटियां पकाते? अब तो कीमत, लास्ट वीक हमने गैस का सिलेंडर फिल करवाया ना, तो हमारे 1064 रुपीज लगे, 1064 रुपए लगे। 500 रुपए जब सिलेंडर बिकता था तब महंगाई थी, अब 1000 से ऊपर हो गया, अब तो 1100 को टच होने वाला होगा। अब कोई महंगाई नहीं है। अगर आप अब भी समझते हैं कि यह सरकार गरीब की हितैषी है, तो आपसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। अगर आप अब भी समझते हैं कि महंगाई नहीं है, तो आपके बड़ा उल्लू कोई नहीं है। आंखें बंद कर लेने से खतरा कहीं नहीं जाया करता। देखिए, गरीबी हटाई जा सकती है, भूखमरी हटाई जा सकती है, बेरोजगारी दूर की जा सकती है। कोई भी समस्या हो, चाहे वो एजुकेशन को अपलिफ्ट करना हो, चाहे हेल्थ सर्विसेज को अपलिफ्ट करना हो, सब कुछ किया जा सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। परंतु अगर समाज को बांट दिया जाए, अगर अलग अलग फिरकों में दुश्मनी पैदा कर दी जाए, ये इररिपेयरेबल लॉस होगा, इसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता। और यह लॉस देश के कभी भी हित में नहीं। चाहे वो कोई लीडर हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी का लीडर हो, चाहे वो ऑपोजिशन वाला, किसी को भी ये हक कभी नहीं मिलना चाहिए कि वो जहर उगल के समाज को बांटे। और यह भी किसी को हक नहीं होना चाहिए कि बिना विदाउट द रूल ऑफ लॉ किसी के बने बनाए मकान बुलडोजर से गिरवाए। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।